गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पाठ 10 है ना, कंप्लीट नहीं हुआ था पाठ 10 सितारों से आगे। आधा हम लोग पढ़े थे, आधा बचा हुआ। ठीक है, यहाँ तक हमारा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उनका विवाह हो गया था। ठीक है, कल्पना चावला की। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो कि विवाह के उपरांत भी कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ने का अपना ध्येय अटल रखा है ना। अब विवाह होने के बाद भी अपना वो जो लक्ष्य था उसको उन्होंने कभी भी हटने नहीं दिया है ना, अभी भी उन्होंने जारी रखा। और एक दिन उसे टेलीफोन पर नासा से समाचार मिला। एक दिन को कॉल आया है ना कि नासा से समाचार मिला कि हमें खुशी होगी यदि आप हम यहाँ आकर एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लें, है ना। उनको बुलाया गया और कल्पना के लिए तो ये क्या थी? मन मांगी मुराद पूरी होना था। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव बिरले ही लोगों के भाग्य में होता है ना। जो वो चाहती थी उनको तो सामने से ही प्राप्त हो गया, नहीं सामने से उनको कॉल आ गया कि आप क्या आ सकते हैं नासा में। नासा से समाचार मिला क्या कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए आपको भाग लेना है। ठीक है, फिर 6 मार्च 1995 से कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है ना। 1995 से उन्होंने शुरू किया और तरह तरह की प्रशिक्षण प्रणालियों के द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को क्या करना पड़ा? तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। कल्पना की सौदी में जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते थे वह उन्हें पूरी निष्ठा से करती थी, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करती थी। 19 सितंबर 1997 को STS 87 के अभियान दल के सदस्यों का परीक्षण हुआ और इनमें कुछ पुराने अनुभवी सदस्य थे तो कुछ नए भी थे, है ना। कुछ पुराने और कुछ नए भी थे। कल्पना का यह पहला अभियान था। उड़ान से पहले अंतरिक्ष यात्री अपने अपने परिजनों से मिले। इसके बाद सब एक एक करके अंतरिक्षयान में सवार हुए। अब अंतरिक्षयान 17,500 मील प्रति घंटे की गति से उड़ा और कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई से विश्व की झलक देख पाना एक देवी कृपा के समान था, है ना। उसके लिए एक देवी कृपा का समान थे। यह यान क्या था? 17 दिनों तक। यह यान कितने दिन तक? 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंतरिक्ष यात्री अपने प्रयोग करते रहे। अंततः शुक्रवार प्रातः 6 बजे अंतरिक्षयान कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा और दर्शक दीर्घा में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोगों ने यान के सकुशल लौट आने पर ईश्वर को क्या दिया? धन्यवाद दिया। 17 दिन तक अंतरिक्ष में घूमते रहे, है ना। और शुक्रवार को प्रातः 6 बजे वो नीचे उतर गए और सब लोगों ने और परिवार के लोगों ने उसे यह देखकर कुशल लौट कर आने पर क्या किया? ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर इस उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, है ना। क्या गई थी? गड़बड़ी आ गई थी। इस गड़बड़ी का दोष किस पर लगाया गया था? कल्पना पर लगाया गया। और जांच दल के सामने कल्पना ने निर्भीक होकर, बिना डरे, निर्भीक मतलब होता है बिना डरे, है ना, निर्भीक होकर अपनी बात कही। कल्पना के तर्क से सहमत होकर जांच दल ने उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया, है ना। जब उन्होंने गलती किए नहीं थे, जब हम कोई गलती करते नहीं हैं तो हम लोग एकदम साहस से खड़े हो जाते हैं कि हमने कोई गलती की नहीं, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो दोष मुक्त, यानी उन्होंने कुछ नहीं किया था। अतः उसे इसके बाद दूसरे अभियान के लिए भी चुना गया। अब उसको दूसरे अभियान के लिए भी चुन लिया गया। दूसरे अभियान की तिथि थी 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था भौतिक क्रिया का अध्ययन करना था। किसका अध्ययन करना था? भौतिक क्रिया का, जिससे बदलते मौसम एवं जलवायु का ज्ञान सुलभ हो सके। समय पर यह अभियान चला। इस अभियान में कल्पना अपने साथ संगीत की कई सीडी ले गई थी, है ना। संगीत सुनने के लिए कई सीडी ले गई थी। और इस अभियान में अनेक धर्मों के अंतरिक्ष यात्री भाग ले रहे थे और वहाँ सर्वधर्म समभाव का माहौल बन गया। सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहने लगे थे। कल्पना समय समय पर सीडी के गाने सुनकर क्या करती थी? तरोताज़ा, अपने आप को तरोताज़ा हो जाती थी। और स्पेस शटल अपने निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करके वापस पृथ्वी की ओर आ रहा था। तभी 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस शटल तथा उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के क्षत विक्षत अंग अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण विश्व में इस दुर्घटना से शोक की लहर फैल गई, है ना। क्या कर रहे थे? उनका तो जो था
वो सब सफल हो गया था, है ना। जो वो ज्ञान वहाँ प्राप्त करने गए थे, जो खोज करने गए थे, वो भौतिक क्रिया का वो सब हो गया था। और निर्धारित समय के अनुसार वो जब वो वापस लौट रहे थे, है ना, तब क्या हुआ, 1 फरवरी 2003 के दिन वो स्पेस शटल में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, है ना, जिसमें क्या हो गया, 7 अंतरिक्ष यात्री के शरीर के जो छत विच्छत जो शरीर टुकड़े टुकड़े होकर अमेरिका की धरती पर गिर गया। जहाँ वो लोग उत्सव मनाने वाले थे, वहाँ एक शोक की लहर फैल गई, है ना, और पूरे विश्व में इस दुर्घटना से शोक की लहर फैल गई थी। कल्पना का जन्म और जीवन सामान्य जैसा ही था, किंतु उसकी उपलब्धियां असामान्य थी। वह सदा नई जानकारी, नए अनुभव, नए चमत्कार करना चाहती थी। सारे विश्व के बच्चों के लिए उसका यही संदेश था, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, है ना। वो हमेशा सभी बच्चों को बोलती थी, है ना, कि हमेशा अपने विश्वास के धरातल से क्या करो, आप आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को क्या कर सकते हो, संभव बनाया जा सकता है। कल्पना किसी संदेश को जीवंत रखने के लिए उसके परिवार ने मोंटू फाउंडेशन की स्थापना की, है ना। अब उसकी याद को संजोए रखने, याद को बनाए रखने के लिए उन्होंने मोंटू फाउंडेशन को क्या किया, उन्होंने स्थापना की। मोंटू फाउंडेशन मतलब मोंटू उसके बचपन का नाम था ना, फाउंडेशन मतलब उसके नाम से, ठीक है। तो जिसका उद्देश्य है प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवतियों को, जिन्हें धनाभाव के कारण, मतलब जिनके पास धन नहीं था, गरीब बच्चे रहते हैं, उनकी ये हेल्प करते थे। कौन? मोंटू फाउंडेशन, ठीक है। और जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से, मतलब उच्च शिक्षा से, है ना, जो आगे नहीं बढ़ पाते थे, धन के कारण क्या हो जाते थे, छोड़ देते थे पढ़ाई, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पैसा नहीं है ना, कई बच्चों में ऐसा होता है। तो क्या होता था, धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। मतलब ये मोंटू फाउंडेशन का उद्देश्य था कि जो भी बच्चे आए, है ना, जो भी धनाभाव के कारण अपनी पढ़ाई न रोके, है ना, अपनी पढ़ाई को वो आगे बढ़ा कर रखे, इसके लिए उन्होंने इन मोंटू फाउंडेशन की स्थापना की थी, ताकि बच्चे इसके लाभ से आगे बढ़ सके और नए नए खोज कर सके, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ।